अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वैम्पायर एक ऐसा प्राणी जो जीवितों के रक्त पर जीवित रहता है, विभिन्न सांस्कृतिक मिथकों और किंवदंतियों में गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ कुछ प्रारंभिक और महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं। मिथक और किंवदंतियां। एक, प्राचीन मेसोपोटामिया और सुमेरिया। अक्कादी और सुमेरियाई मिथकों में लमाश्तु का उल्लेख है, जो एक दानव देवी थी जो मनुष्यों को अपना शिकार बनाती थी और उनका रक्त पीती थी। इसी तरह लिलितु या हिब्रू मिथकों में लिलिथ एक महिला दानव थी जिसमें भी वैम्पायरिक विशेषताएं थी। दो, प्राचीन ग्रीस। एम्पुसा एक रूप बदलने वाली दानव जो पुरुषों को आकर्षित करके उनका रक्त पीती थी। लामिया एक और महिला राक्षस थी जो बच्चों का रक्त पीती थी। तीन, स्लाविक लोक कथाएं। उपिर और स्ट्रिगोई स्लाविक वैम्पायर हैं। स्ट्रिगोई को आत्माएं माना जाता था जो कब्र से उठकर जीवितों का रक्त पीती थी। इन मिथकों ने आधुनिक वैम्पायर कथा को बहुत प्रभावित किया। चार, रोमानिया। रोमानियाई नोस्फेरातु सबसे प्रतिष्ठित वैम्पायर में से एक है, जिसे ब्रैम स्टोकर की ड्रैकुला द्वारा प्रसिद्ध किया गया, जिसने ऐतिहासिक व्यक्ति व्लाद द इम्पालर, व्लाद ड्रैकुलिया से प्रेरणा ली। 5, चीन। जियांगश एक पुनर्जीवित लाश है जो जीवितों की जीवन ऊर्जा ची को नष्ट कर देती है। यह चीनी वैम्पायर जैसा प्राणी पारंपरिक चीनी वस्त्रों में हॉप करता हुआ दिखाया गया है। ऐतिहासिक खाते और तथ्य। एक, व्लाद द इम्पालर 1431 से 1476। उदास स्माइली व्लाद 3, जिन्हें व्लाद द इम्पालर के नाम से जाना जाता है, वालाकिया आधुनिक रोमानिया के एक राजकुमार थे जिनकी क्रूर तरीकों से दुश्मनों को सजा देने की वजह से उन्हें वैम्पायर किंवदंतियों से जोड़ा गया, विशेषकर ब्रैम स्टोकर के ड्रैकुला के माध्यम से। 2, काउंटेस एलिजाबेथ बाथोरी 1560 से 1614। उदास स्माइली ब्लड काउंटेस के नाम से जानी जाने वाली, उन पर सैकड़ों युवा महिलाओं को यातना देने और मारने का आरोप था। किंवदंतियां कहती हैं कि उन्होंने अपनी जवानी को बनाए रखने के लिए उनके रक्त में स्नान किया, जो वैम्पायर मिथकों में जोड़ा गया। 3, मर्सी ब्राउन 1892। अमेरिका में वैम्पिरिज्म के अंतिम प्रमुख मामलों में से एक। जब ब्राउन परिवार के कई सदस्य क्षय रोग से मारे गए तो मर्सी ब्राउन के शरीर को कब्र से निकाला गया और असामान्य रूप से अच्छी स्थिति में पाया गया। उनका दिल जलाया गया और राख को उनके जीवित भाई को पिलाया गया ताकि उसे बीमारी से ठीक किया जा सके। वैम्पायर मिथकों में सामान्य थीम्स। रक्तपान। लगभग सभी वैम्पायर किंवदंतियों में रक्त के सेवन को जीवन के स्रोत के रूप में शामिल किया गया है। अमरत्व। वैम्पायर अक्सर अमर प्राणी के रूप में दर्शाए जाते हैं जो जीवितों का रक्त पीकर सदियों तक जीवित रहते हैं। रूप बदलना। कई संस्कृतियां वैम्पायर को रूप बदलने की क्षमता वाला मानती हैं, अक्सर जानवरों जैसे चमगादड़ या भेड़िए में। रात्रि सक्रियता। वैम्पायर अक्सर रात्रि के समय सक्रिय रहने और सूरज की रोशनी से नुकसान पहुंचने से जुड़े होते हैं। संक्रमण। यह विचार कि वैम्पिरिज्म काटने के माध्यम से फैल सकता है, कई परंपराओं में एक सामान्य तत्व है। निष्कर्ष, वैम्पायर मिथक विभिन्न सांस्कृतिक विश्वासों और ऐतिहासिक व्यक्तियों से बुना हुआ एक समृद्ध ताना बाना है। जबकि विशिष्टताएं भिन्न हो सकती हैं, रक्त, अमरत्व और शिकारी प्रकृति के केंद्रीय विषय स्थिर रहते हैं, जो मृत्यु, रोग और अज्ञात के बारे में गहरे बैठे भय और मोह को दर्शाते हैं।